सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में गाइस। और आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फिलहाल अभी मौसम बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है और सबको मतलब ये ठंड से गर्मी की ओर जा रहे हैं तो मौसम की मार पड़ रही है सबके ऊपर। तो सर्दी खांसी ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम लोगों को भी इसी चीज़ से परेशानी हो रही है। और अभी तो मेरे ब्लॉग पूरे कहीं इधर जा रहे हैं कहीं उधर जा रहे हैं, बिजी शेड्यूल था। घर के ब्लॉग तो बना ही नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना अब आज थोड़ा फ्री लग रहा है तो मैंने कहा क्यों ना अब मैं घर के डेली ब्लॉग डालूं। तो मैंने शुरू कर लिया अपना ब्लॉग आज घर का। और घर का दिखाती हूँ आपको डेली रूटीन के। और कोशिश करूँगी कि अब से रूटीन के ब्लॉग डालूं और डेली ब्लॉग आएंगे क्योंकि ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे अभी। आप तो गाइस पूरा काम हो चुका है सुबह का। और ये देखिए आप लोग, दिखाती हूँ आपको। ये पूरा घर क्लीन पड़ा है, झाड़ू पोछा सब हो चुका है। और नहा भी लिए, बच्चे नहा लिए। ये देखिए आप लोग, ये आगे का दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप, पूरा साफ पड़ा है मेरा घर। और ऐसे ही जमा रहता है सिस्टमेटिक, पूरा जब क्लीन हो जाता है ना तभी मुझे अच्छा लगता है। मैं एक एक सामान सब जगह पे सेट करती हूँ। और इसके बाद पूरे बिस्तर, बेड, ये सोफ़े के कवर सब उठा के झटकार फटकार के और फिर इसके बाद झाड़ू पोछा करवाती हूँ, हर एक सामान पुछवाती हूँ। तो ये मेरा मतलब मेरी आदत में ही है। और गाइस आप लोग देखिए, मैं नया मंदिर लाई हूँ। उसका ब्लॉग में शायद डाला था। तो ये देखिए मेरा मंदिर, अभी पूजा नहीं हुई। अब मैं नहाने जाऊंगी। तो नहाने जा ही रही थी तो मैंने कहा क्यों ना आज ब्लॉग की शुरुआत कर लूँ। घर का ब्लॉग बहुत दिन हो गए आया नहीं था। और अभी तो बिजी चल रहे थे, कहीं कहीं जा रहे हैं कहीं कहीं जा रहे हैं तो उसी के ब्लॉग डाल देती थी। डेली रूटीन के तो बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं डाले मैंने। तो मैंने कहा आज अपने घर का ब्लॉग डालती हूँ, शुरू करती हूँ। और अब कोशिश यही करूँगी कि डेली रूटीन के ब्लॉग डालूँ हम। और ये किचन भी देखिए, खाना भी बन चुका है। पूरा खाना कंप्लीट रखा है, दाल चावल सब्जी रोटी। और ये देखिए आप लोग, किचन भी पूरा क्लीन है। और ये उस दिन मंदिर लाई थी, उस दिन ये अलमारी भी लाई हूँ छोटी सी। तो ये देखिए इसको भी जमा दिया है पूरी। देखिए कितनी सुंदर लग रही मेरी अलमारी। ये नीचे से दिखाती हूँ आपको, ये पूरी जमी हुई है। तो इसमें क्या है ना, छोटा छोटा सामान रख दो, घी रख दो। और जो इसमें लॉक भी है तो कुछ तिजोरी का सामान भी रख सकते हैं। और ये फ्रिज में भी सब पूरा क्लीन पड़ा है, फ्रिज भी मेरा। तो बस ये मलाई बहुत सारी इकट्ठी हो गई, इसका भी बनाऊंगी अब घी। देखिए आप, इतनी ये है, ये भगोनी मेरी भरा जाएगी, इसके बाद घी बनाऊंगी। तो ये पूरा क्लीन पड़ा है मेरा किचन भी पूरा, मतलब पूरा घर का काम हो गया है। और मेरे को क्या हो रही है, सर्दी, गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आज थोड़ा लेट ही नहाने के मूड में थी। अब जब नहाऊंगी तब पूजा करूंगी। तो गाइस दिखा दिया मैंने आपको, घर पूरा क्लीन पड़ा है, काम भी हो गया है सुबह का। और अब मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी, नहा के फिर पूजा करूंगी। और अभी तो देखो, पहले तो घूमने मतलब कहीं जा रहे हैं कहीं कहीं जा रहे हैं ऐसे चल ही रहा था। ब्लॉग भी डाल ही रही थी, कोशिश कर कर के डाल देती थी। इसके बाद फिर कुंभ चले गए, कुंभ से आए वहाँ से तो थोड़ी सी नरम गरम भी हो गए, सर्दी खांसी ये सब हो गया। तो एक दो दिन रेस्ट में लग गए। फिर वहाँ के जो कपड़े थे वो कहीं चले जाओ तो हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, कपड़ों का फैलारा हो जाता है। और पहले के भी कपड़े मेरे पड़े थे, जैसे ये ठंड के बिस्तर वगैरह स्वेटर। तो अब ठंड तो चली गई, लगभग हल्की हल्की सी है। तो वो भी मैंने कहा इनको धो के और सुखा के अंदर रख दिया जाए। तो इन सब में लग गई मैं। और जब काम ज़्यादा फैल जाता है तो ब्लॉग बनाने का ध्यान ही नहीं रहता। तो इसी सब में लगी थी मैं। तो मैंने पूरे ब्लैंकेट धो लिए, पतले पतले स्वेटर धो लिए। अब डबल बेड के हैं तो वो ड्राई क्लीन कराऊंगी, वो तो धुल नहीं सकते। तो वो सब जमाना, पूरी अलमारियां जमाई, कपड़े धो के सब सुखा के, क्योंकि अस्त व्यस्त रहता है ना कपड़े तो अच्छा नहीं लगता, बहुत फैलारा दिखता है और माइंड भी सही नहीं रहता फैलारे से। तो ये दीवान मेरी, ये दीवान देखिए आप, ये दीवान पूरी जम गई है गर्म कपड़ों से।
बिस्तर वगैरह धो के सब जमा दिया है। और अंदर एक बिस्तर पेटी है, उसको जमाना है, तो उसके कपड़े मुझे धूप में डालना है, तो वो भी डालूंगी 1-2 दिन में। अभी आज तो मैं फुल रेस्ट में हूँ। आज लेट उठी भी और लेट नहाने भी जा रही हूँ, तो थोड़ा शरीर ठीक नहीं लग रहा था अंदर से, तो मैंने कहा आज थोड़ा लेट ही कर लेते हैं पूजा वगैरह। तो बस अभी तो बहुत भागा दौड़ी और बीमारी भी सब इसी में परेशान रहे, पर मैंने कहा मैं आज से अपने ब्लॉग डेली के ब्लॉग डालूंगी। अब चाहे छोटा ब्लॉग आए लेकिन डेली का आएगा, और घर के ब्लॉग कोशिश करूंगी घर में जो भी हो रहा है जैसा भी है आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि अब ये मेरा काम ही है, मुझे करना ही है। और बाहर के तो ऐसा है कि डेली तो कोई जाता नहीं है, कभी सभी गए तो डाल देते, पर इस समय हमारा क्या चल ही रहा था आना जाना। घर में आते थे, बाहर से आते थे तो थके मांदे रहते थे, तो 1-2 दिन रेस्ट में लगता था, तो ब्लॉग व्लॉग डालने की शूट करने का दिमाग में ही नहीं आता था। और गाइस मेरे 1 के भी हो गए हैं आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के सहयोग से, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप लोग सपोर्ट किए, आप लोगों ने तो इसी मारे इतनी मतलब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, जो पॉसिबल नहीं लग रहा था, पर आप लोगों की कृपा से हो गए। तो अब तो मुझे और ज़्यादा अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग डालूंगी जिससे कि मेरा चैनल और ग्रो करे। तो और रेसिपी भी बहुत दिन से नहीं डाली, तो अब मैं सब वही वापस से उसी रूटीन में आऊँगी, रूटीन के ब्लॉग डालूँगी, एक आध दिन में रेसिपी डालूँगी। तो आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा कि कैसे ब्लॉग लग रहे हैं और क्या ब्लॉग में और अच्छा कर पाऊँ। तो चलिए, और मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर का। कल कल दिन भर कल भी सोचा था शूट करूँ, पर कल थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत गड़बड़ हो रही थी, फिर भी काम तो किया। ऊपर मैं और मेरा बेटा दोनों लग गए, तो पूरे पेड़ पौधे ऐसे ख़राब हो रहे थे। मैंने वो मटर वटर सब लगा दी थी उसी में, और प्याज लगा दी थी, तो वो उसके चक्कर में ना दूसरे पौधे भी ख़राब हो गए। तो कल गए हम भाई, इतनी धूप हो रही थी छत पे, और दोनों माँ बेटे ने मिलके पूरा साफ़ किया, छत भी साफ़ करी और पेड़ पौधे भी साफ़ करे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और ठंड भी, धूप भी बहुत तेज़ होने लग गई है। पहले ठंड में क्या रहता था कि धूप में चले जाओ तो अच्छा लगता था, और अब नहीं अच्छा लग रहा। धूप, थोड़ी देर धूप में रहो तो घबराहट सी होने लगती है। चलिए चलते हैं बाहर की ओर, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है बाहर। ठंड में क्या रहता था कि छत पे चले जाओ, अच्छा लगता था धूप में। अब तो हिम्मत ही नहीं होती धूप में जाने की। पेड़ पौधे भी अपनी एक जीवन में सम्मिलित रहते हैं। ये देखिए, ये गुड़हल का पेड़ है मेरा, इसमें अच्छे फूल आने लग गए अब तो। ये पूरा साफ़ किया हमने। और ये मेरी तुलसी माता, पूरी इनको भी साफ़ करी, बहुत बेकार हो रहे थे। ये देखिए मंजरी लग रही हैं बहुत सारी, तो इनको भी अभी तोड़ूंगी एक दिन। दिन भी देखना पड़ता है ना, किस दिन तोड़ो, जैसे कि इतवार को नहीं तोड़ सकते, 11 को नहीं तोड़ सकते। ये 2 गमलों में तुलसी मैया लगी हैं। तो देखिए पूरा क्लीन हो रहा है, अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा। ये समी मेरा पूरा सूख गया था, आप देखिए ये पूरा सूख गया था, ऐसी इसकी डंडी डंडी रह गई थी। तो मैंने कहा बताओ, पूरा समी सूख गया, लेकिन वो धीरे 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 लगा ही रहा, और उसमें देखो वापस से वो पूरा वापस से हरा हो गया। तो बड़ी खुशी हुई मेरी, समी में वापस से पत्तियाँ आ गई। ये देखिए आप, पूरा अच्छा हरा हो गया। उखाड़ नहीं जा रहे थे कि अब ये डंडी हो गई, ये सूख गया है। तो और ये अभी गेंदे का फूल खिला है आज ही। सब जितने पुराने थे सब उखाड़ दिए पेड़ पौधे। और ये गुलाब इतना अच्छा हो गया था, इसमें खूब अच्छी पत्तियां भी आ गई थी, फूल भी आ रहे थे। एक दिन बंदर आया, पूरा गुलाब फिर नोच ले गया। ये सदा सुहागन, ये मीठी नीम भी चेंज कर दी, बाल्टी में थी तो गमले में लगा दी है। तो ये देखिए आप, पूरा बढ़िया क्लीन हो गया है मेरा पेड़ पौधे।
और ये छत भी साफ़ करी पूरी कल हमने दोनों माँ बेटों ने मिल के। धूल हो जाती है, अब तो गर्मी में इतनी धूल आएगी। ये वाला रूम भी साफ़ किया पूरा, झाड़ू वाड़ू लगाई, बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। देखिए अब वो ये मेरा पुराना मंदिर रखा है यहाँ पर स्टोर रूम में, ये इसी में अभी तक पूजा करती थी। तो अभी तो फ़िलहाल रख दिया। आप लोग बताइए इस मंदिर का क्या करूँ, आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि जैसे कि पुराना मंदिर है तो उसका मैं क्या मतलब कहाँ दूँ, क्या करूँ, क्योंकि मंदिर ऐसा है ना कि किसको दो, कैसे कहाँ रखो, रख के भी क्या करेंगे। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके कि मैं क्या कर सकती हूँ उस मंदिर का, पुराने मंदिर का। चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही है। देखिए आप, मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है, सर्दी हो गई है गले में बहुत ज़्यादा, तो आवाज़ सही नहीं आ रही, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। पता है मुझे पेड़ पौधे इतने प्यारे लगते हैं ना, ये ऐसा लगता है बस इन्हीं के पास बैठी रहूं। ये साफ़ सुथरे हो गए तो और अच्छे लग रहे हैं। इतना सुकून मिलता है ना पेड़ पौधे देख के, सबसे ज़्यादा प्रिय है पेड़ पौधे। तो तुलसी मैया जब हरी भरी रहती हैं, जब उनमें मंजरी आ जाती तो और सुंदर लगती हैं। वो जब सूखने लगती हैं तो टेंशन होने लगता है मुझे कि तुलसी सूख रही है। चलिए चलते हैं नीचे। तब मैं गाइस, अब मैं जाऊंगी सीधे नहाने, और नहा के फिर पूजा करूंगी। तो आप लोगों के साथ आज मैं पूजा भी शेयर करूंगी। बहुत दिन हो गए ऐसा वाला ब्लॉग आए हुए। तो गाइस आ गई हूँ अंदर। भाई बहुत तेज़ धूप है, सर भरना आ गया धूप में। पानी पी लेती हूँ थोड़ा। मैंने कहा आज दिखा देती हूँ अपने घर का थोड़ा सा, बहुत दिन हो गए थे। अब पता है मेरी आदत में आ गया है कि आप लोगों को सब चीज़ दिखाऊँ, आपसे सब शेयर करूँ। तो जो डेली ब्लॉग नहीं बना रही थी ना घर के, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा ब्लॉग नहीं जा रहा, बस बाहर का घूमने का दिखा रहे हैं, और जो हम लोग कर रहे हैं वो आपसे शेयर करते थे तो अच्छा लगता था। तो फिलहाल मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा वैसे सफ़ेद से हो रहे हैं। अब काला लगाऊंगी, वही अमीना ब्लैक लगाती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा मेरे सफ़ेद हैं आगे के, तो वही लगाना, क्योंकि सफ़ेद हो जाते हैं ना तो मुँह अजीब सा लगता है, तो छुपाना तो पड़ते ही उनको। क्या करो, अब बुढ़ापा है। वो बुढ़ापा क्या, आजकल बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और गाइस मैंने आंवले का अचार भी डाला है। जैसे अब यही सीज़न है आंवले का अचार, नींबू का अचार डालने का, तो थोड़ा सा आंवले का अचार भी डाला है। पर बस यही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। ये शॉर्ट वीडियो में लगे रहते थे, शॉर्ट वीडियो बनाते थे, फिर कहीं बाहर चले जाते थे, तो यही सब डाल देती थी जो मिलता था, पर प्रॉपर ब्लॉग नहीं डाल पाई ढंग से। तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा के आती हूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ, पूजा करूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और वहाँ से कुंभ से गंगा जल लाई हूँ, तो उसको भी 2 बॉटलों में है, तो एक जगह करूँगी। पहले का भी रखा है थोड़ा सा गंगा जल। और मेरी मम्मी भी गई थी 15 दिन, वहाँ रुक के आई हैं। आधा मतलब 15 दिन का कल्पवास किया मम्मी पापा ने, तो वो भी वहाँ से लाए हैं। तो गंगा जल तो फ़िलहाल बहुत हो गया, क्योंकि मेरे पास गंगा जल ख़त्म हो गया था, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि कहाँ अब कैसे आएगा गंगा जल। तो अभी तो फ़िलहाल गंगा जल बहुत सारा हो गया है। तो जा रही हूँ, मैं नहा के पूजा करूँगी और वो पूरा एक करके रखूँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो कैसे क्या कर रही हूँ मैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, और एंजॉय करिएगा। और आज तो कुछ नहीं था दिखाने को, यही बकवासबाजी कर रही हूँ, पर ठीक है जो भी है आप लोग मैनेज करिएगा। और कल से कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा सा दिखा पाऊँ आप लोगों को। चलिए फिर मैं आती हूँ, नहा के मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर से।
तो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ। नहा आपसे बात करके फिर मैं सीधे नहाने चली गई थी। अब आ गई हूँ मैं नहा के। अब चलती हूँ पूजा करने। तो आप लोग देखिए मैं पूजा कर रही हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। और चलती हूँ मंदिर की ओर पूजा करने। तो मैं साफ़ कर लेती हूँ पहले, वहाँ का दिखाती हूँ आपको मैं। चलिए गाइस चलते हैं मंदिर की ओर, कर लेते हैं। वहाँ पहले साफ़ करूँगी, पोछा लगाऊँगी। और ये देखिए लाइट भी जला दी मैंने मंदिर की। तो मेरे मंदिर का फुल लुक देखिए आप। इधर से दिखाती हूँ, सोफे के उधर से। ये देखिए गाइस मेरे मंदिर का फुल लुक इधर से दिखेगा। ये नहाई नहीं थी तो लाइट भी नहीं चालू करी थी, तो ये इसमें लाइट भी फिट है। वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो देखती रहती हूँ अपने मंदिर को, इतना प्यारा लगता है मुझे। और जब पूजा करो तो और अच्छा आनंद आता है। ये ऊपर से ये झंडा लगा है, ये ऊपर से नीचे तक का ये फुल लुक। चलिए फिर चल कर लेती हूँ मैं साफ़। वहाँ पे बर्तन निकालती हूँ। और भगवान की पूजा में जितना आनंद है ना, उतना किसी चीज़ में नहीं है। सबसे बड़ा आनंद यही है। चलिए देखिए मैं लगा लेती हूँ यहाँ का पोंछा। यहाँ क्या है ना, नहाने जैसे अब झाड़ू पोंछा होता है तो नहाए नहीं रहते, तो इधर मैं किसी को नहीं करने देती कि इधर नहा के ही साफ करेंगे। अलग से रूम होता है पूजा का तो सही रहता है, पर अब जैसा जगह रहती है वैसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। और ये कैन में मेरा पूजा का पानी रहता है, तो ये यहीं रखी रहती परमानेंट, क्योंकि ये मांजे हुए बर्तन रखे हैं, पहले ही मांज के रख देती हूँ। देखिए आप कितने अच्छे चमक रहे हैं। मैं इनको पीताम्बरी से मांजती हूँ, क्योंकि बर्तन पूजा के बर्तन में दाग रहते हैं तो वो भी नहीं अच्छे लगते। तो गाइस शुरू करती हूँ पूजा। तो मैं सबसे पहले आचमन करती हूँ 3 बार। और अपने आप को शुद्ध कर लो, इससे क्या है शुद्धिकरण हो जाता है। इसके बाद भगवान जी को स्नान कराऊंगी। ये हमारे डेली रूटीन में ही है भगवान जी की पूजा। रोज उनको स्नान कराना। ये शालिग्राम जी, रोज उनको स्नान कराना, भोग लगाना करना ही पड़ता है। करना भी चाहिए सभी को, क्योंकि इससे क्या शांति रहती है मन में पूजा पाठ से। स्नान करा देती हूँ। शुद्ध साफ होके करो पूजा पाठ, तभी सही रहता है। जैसे कि मेरा क्या है, मैं बिल्कुल एकदम जब शुद्ध रहती हूँ ना, बिल्कुल नहा के निकली मैं, और वो कुछ भी नहीं छूती, बिस्तर कपड़े कुछ भी नहीं, सीधे मंदिर पे आती हूँ। और अगर जरा सा भी मैं कहीं इधर उधर टच हो गई ना, तो फिर मैं मंदिर नहीं छूती, क्योंकि मुझे लगता है कि छुआछूत हो जाएगी, अपन इधर उधर हाथ लगे, बिस्तर छुआ है, तो इसलिए मैं सीधे नहा के पूजा करती हूँ। सीधे मंदिर की लाइट भी नहीं चालू करती बिना नहाए। इधर वहाँ से पूरा वायर टच है, तो ऐसा लगता है मुझे पूरा मंदिर छू जाएगा। तो भगवान एक भाव भाव से खुश होते हैं और एक शुद्धता से।
मन में भाव अच्छे रखो तो भले कुछ मत करो, आप उनके सामने बैठ के बस हाथ जोड़ के विनती करो, पर प्रेम हो तो तब भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो ये करना तो एक अपने ये है कि इससे अपने दिमाग में शांति बनी रहती है। बाकी भगवान को ये सब कुछ नहीं चाहिए, उनको प्रेम चाहिए बस। सच्चे भाव से सच्चे प्रेम से उनका स्मरण कर लो, उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं सबको स्नान करा देती हूँ, इसके बाद फिर दिया जलाऊंगी। दीपक जला के ही आगे की पूजा फिर करती हूँ। फिर उनको टीका चंदन करूँगी, फूल चढ़ाऊँगी, फिर भोग लगाऊंगी। और ये कैन भर लेती हूँ पूजा के पानी की, तो ये चल जाती है 8-10 दिन, क्योंकि हमारे यहाँ डेली नल नहीं आते। तो पास में हेड पंप है, उससे मंगाती हूँ, बेटे से बुला देता है। तो इसको भरवा के इकट्ठा रख लेती हूँ, क्योंकि नहा के ही पानी लाया जाता है पूजा का, बिना नहाए नहीं भर सकते। अब जब नल आते हैं तो नहाए नहीं देते, तो फिर नहीं भर सकते। तो ये मैं फिर इसमें गंगा जल डाल लेती हूँ, तो ये मेरा चल जाता है 2-4-8 दिन। आज लेट हो गई, मैं आज लेट ही पूजा कर रही हूँ। ये हमारी राधा रानी, उनको भी करा देते हैं स्नान। और ये लल्ला, ये हमारे लल्ला, बड़ा प्यार आता है इनको देख के। सच में मन मोह लेते हैं। जैसे उनका नाम है ना मनमोहना, ऐसे मन को मोहते हैं। उनकी मूर्ति देखो ना तो ऐसा लगता है हंस रहे हैं। वो बिना राधा रानी के वो रहते ही नहीं है। तो राधा रानी को भी सबसे प्रथम उनको ही करती हूँ, भोग भी उन्हीं को पहले लगाती हूँ, फिर लल्ला को लगाती हूँ। स्नान भी पहले राधा रानी करती हैं, फिर लल्ला करते हैं। देखिए आप कितने प्यारे मुस्कुरा रहे हैं। गाइस, जो ये चरणामृत रहता है ना भगवान का, इसको मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा, उनको स्नान करके करवा के भगवान को, और उनका जो चरणामृत निकलता है उसको पी लेती हूँ। आप लोग भी ऐसे जैसे पूजा करते हो, भगवान को स्नान कराते हो, जिसके यहाँ जो भी इष्ट देव है, तो उनको जैसे अब लड्डू गोपाल है, उनको स्नान कराते होगे, तो वो जल पी लेना चाहिए। उससे क्या अपने को अंदर कोई भी रोग बीमारी नहीं पैदा होती। शुरू से हमने बचपन से देखा, हमारे दादाजी पूजा करते थे तो शालिग्राम को नहलाते थे, तो वो पूरा जल उठा के पी जाते थे। हम छोटे छोटे थे तो उनको देखा करते थे। फिर वो ऐसे मेरे पापा बोलो। तो गाइस, अब मैं आरती कर लेती हूँ, तो चलिए उठा लेती हूँ आरती थाली। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं पतितपावनं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम जय 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 हरे
गाइस हो गई है पूजा, दीपक भी जला लिए, धूप बत्ती, और भगवान जी को टीका चंदन सब कर दिए। और ये मेरे लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ा दी, शालिग्राम जी को तुलसी, ये लड्डू गोपाल जी का दूध, ये कृष्ण वो गणेश जी का और शंकर जी माता जी का दूध, इसमें तुलसी नहीं डाली। और फूल गाइस आज खिले नहीं है मेरे छत पे, दिखाया था मैंने आपको, तो अभी साफ किया है गमले, काफी तो तोड़ तोड़ के उखाड़ दिए। तो गाइस पूजा हो गई अच्छे से, खूब बढ़िया दिल से मैंने पूजा करी, अपने भगवान जी की आरती वगैरह करी, भोग वोग लगाया। तो अब पूजा हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि अब लगी है मेरे को जोरों की भूख। पूजा के बाद ही भूख लगती है तेज वाली, वैसे भले दिन भर ना नहाओ ना पूजा करो तो नहीं भूख लगती, लेकिन जैसे ही पूजा करके उठती हूँ तो बहुत तेज भूख लगती है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो मैंने कहा इससे पहले अपने वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। तो बताइएगा मेरा कैसा लगा आज का ब्लॉग। आज तो खैर कुछ नहीं था दिखाने को, बकवासी करी है मैंने, पर फिर भी मैंने कहा जो भी है जितना भी है आज मैं अपने घर का ब्लॉग शूट करती हूँ। तो बताइएगा कैसा लगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिए तो मुझे और समझ में आए कि आगे ब्लॉग में और क्या बनाऊं, क्या दिखाऊं। आप लोगों के कमेंट पे ही मेरे ब्लॉग ज़्यादा अच्छे बन पाएंगे। जैसे कि आपको जो भी देखना अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग में, तो आप लोग कमेंट करके बताइए तो मैं और अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी। तो मिलती हूँ अगली एक वीडियो में और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।